हेलो गाइस, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का एक बार दोबारा से स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि भाई किस तरीके से हम खुद के फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, खुद के मनपसंद फूड को एक फंक्शन में डाल करके उसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करेंगी वो आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट। ओके, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को भाई मैं बता दूं, जिसको नहीं पता ये पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट चलती हुई आ रही है, तो इस प्लेलिस्ट को भाई जल्दी से एक्सेस कर लेना और फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। समझेंगे आज हम। अगर मैं आप लोगों को बोलूं फंक्शंस क्या होते हैं, तो सिंपली अगर हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस हमने पहले भी पढ़े थे कि फंक्शंस क्या होते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होती है, क्या बोल सकते हैं हम, एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि क्या करती है, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती है। सिंपली फंक्शन क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने में क्या कर देती है, हमारी हेल्प कर देती है। सिंपल इसी तरीके से हमने देखा था कि भाई प्रिंट फंक्शन क्या है, एक फंक्शन है, इस प्रिंट के इंटरनली एक कोड लगा हुआ है 100-150 लाइन का। वो 100-150 लाइन का कोड मिलकर के क्या कर रहा है, प्रिंट करवाने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, 100-150 लाइन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, और ये 100-150 लाइन जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है ये मिलकर के क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर काम को करवाने की बेसिकली ट्राई कर रही हैं या फिर करवा रही हैं एक तरीके से एक काम को। चलो अब देखते हैं फंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, कि भाई कितने टाइप के फंक्शन है हमारे पास में जिंदगी में, तो हमारे पास सबसे पहला आ जाता है बिल्ट इन फंक्शन, जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रिंट, इनपुट, टाइप, आईडी, इस तरीके से ये जो फंक्शंस है ये क्या है, हमारे बिल्ट इन फंक्शंस है। उसके बाद में दूसरा है हमारा मॉड्यूल, मतलब कि जो बने बनाए फंक्शन हैं उनको हम किसी फाइल से मंगवा रहे हैं और उसको हम यूज़ कर पा रहे हैं, वो मॉड्यूल है। बाय द वे जैसे भाई मॉड्यूल नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, ये सबसे लास्ट वाली जो वीडियो है ये मॉड्यूल के ऊपर है ये वाली, तो इसको पढ़ लेना, एक्सेस कर लेना। सेकंड चीज़ मैं है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से भी आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो। थर्ड जो टाइप का फंक्शन है हमारे कोर्स के अंदर वो है यूज़र डिफाइन। हम बेसिकली यूज़र डिफाइन फंक्शन ही पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे कंसेप्ट के अंदर। तो यूजर डिफाइन फंक्शन की बात करते हैं, तो यूजर डिफाइन नाम से पता लग रहा है कि भाई जो हमारा यूजर है उसने डिफाइन करा है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी तक हमने जितने भी कोड करे हैं या फिर जितने भी टास्क हमने परफॉर्म करे हैं उनके अंदर हमने क्या देखा है कि भाई हम कोड लिखते हैं, बात खत्म। बट कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल आप एक जॉब करते हैं बढ़िया सी जगह पे और वहाँ पे आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है। सिचुएशन क्या आ गई है कि सपोज आपको यूजर से उसका नाम लेना होता है और नाम लेकर के उसकी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। किसी आप कंपनी में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में हो, उसमें क्या होता है कि भाई एक यूज़र आता है या फिर कोई भी बंदा आता है, एम्प्लॉय कह सकते हो, वो एम्प्लॉय आता है, वो आकर के अपना नाम बताता है और आपको उसकी अटेंडेंस मार्क करनी होती है। तो आप क्या करते हो, आपने क्या करा, आपने उसका नाम लिया और नाम लेकर के आपने रजिस्टर खोला और रजिस्टर के अंदर क्या करा, या फिर जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर की बात करते हैं अभी के लिए अपन, कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर में उसका नाम ढूंढा उस फाइल के अंदर और उसके आगे उसको प्रेजेंट मार्क कर दिया। अब ये क्या हुआ, इसमें थोड़ा टाइम लगा। हर एक बंदे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई नाम देगा, फिर से आपको फाइल खोलनी पड़ेगी, उसके अंदर नाम ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद उसकी प्रेजेंट मार्क करनी पड़ेगी। अब इसके लिए आपने क्या करा, एक फंक्शन लिख दिया। आपने फंक्शन क्या लिखा कि भाई वो यूजर से खुद ही नाम ले लेगा, खुद ही नाम लेकर के खुद ही उस फाइल के अंदर जाकर के उसको प्रेजेंट कर देगा। उससे हुआ क्या कि भाई आपका जो काम था वो कम हो गया, आपको मेहनत कम करनी पड़ी। तो यही चीज क्या है, यूजर डिफाइन फंक्शन, कि भाई यूजर ने अपनी नीड के हिसाब से एक फंक्शन को डिफाइन करा। लिख देते हैं कि भाई यूजर डिफाइन ए फंक्शन एज पर देयर नीड्स। उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई वो एक यूजर डिफाइन फंक्शन है, कि भाई यूजर ने डिफाइन कर दिया, काम खत्म हो गया। तो ये चीज आज के हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले कि भाई किस तरीके से हम एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए ज्यादा कुछ भी कलाकारी अपने को करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आप लोगों को। सिंपली पाइथन को ओपन करना है अपने को और अपने कोड लिखते हैं। कोड किस चीज के लिए होगा, हम यूजर से है ना क्या करेंगे, एक नाम लेंगे और नाम लेकर के उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वोवल्स काउंट करेंगे। तो देखते हैं सिंपली हमारा कोड क्या होता था अभी तक के लिए। हम एक नेम लेते थे, तो हमने ले लिया एक इनपुट में नेम, कि भाई नेम दे दो, और नेम लेकर के हम क्या करते थे, हम एक काउंटर बनाते थे, सी की वैल्यू 0, एंड फिर हम फॉर लूप चलाते थे, फॉर आई इन सी, एंड देन हम क्या करते थे, हम करते थे कि भाई इफ हमारा जो भी आई है वो इन हुआ ए ई आई ओ यू में से या फिर ए ई आई ओ यू में से, इसमें से कोई सा भी हुआ,
तो क्या कर देना, काउंट की वैल्यू में एक +1 कर देना। इतना सा हमारा कोड है, और प्रिंट कर देना टोटल नंबर ऑफ वोवल्स, या फिर जो भी है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वोवल्स ही लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स में मैंने क्या करा, जितने भी वोवल्स थे टोटल सी के अंदर आ चुके थे काउंट होकर के, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ये बेसिक सा पहले मेरा क्या होता था, कोड होता था। तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि भाई हम फंक्शन कैसे बनाएंगे, तो इसको रख देते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे। रन करके देख लेते हैं भाई एक बार, रन हो भी रहा है नहीं हो रहा। मैंने कोड को रन करा, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, नेम में मैंने दे दिया यहाँ पे रमेश। रमेश देते ही यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकेंड, इंट ऑब्जेक्ट, आई थिंक हमने इंट इनपुट लगाया है क्या, नहीं सही तो है। क्या बोल रहा है, फॉर आई इन सी, अच्छा हमने फॉर आई इन सी कर दिया, हमें फॉर आई इन एक्स करना था। एक सेकेंड, ये है हमारा बेसिकली कोड, इसको हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ रख देते हैं। चलो अब एक बार रन करके देख लेते हैं। मैंने कोड को रन करा, मैंने कहा रमेश, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोवल्स काउंट होकर के आ गए हमारे 2। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिल्कुल बढ़िया है। अब इसी चीज़ को हम फंक्शन में कैसे राइट करेंगे, फंक्शन में राइट करना कोई भी बड़ी खतरनाक सी चीज़ नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, ऊपर लिखना है डेफ। डेफ लिख करके हमें क्या करना है, इस फंक्शन का कोई नाम देना है। फॉर एग्जांपल मेरा ये है वोवल काउंट कर रहा है, तो मैंने वी काउंट नाम से ये नाम दे दिया। उसके बाद पैरेंथेसिस लगा देना है, कॉलन लगा देना है। अब क्या करना है, ये पूरा जो पोर्शन है इसको हम इसके इंडेंटेशन में डाल देंगे। इंडेंटेशन में बाय द वे कैसे करते हैं बता देता हूँ भाई। मल्टीपल लाइन है तो आप उसको सेलेक्ट कर लो और टैब की प्रेस कर दो, उससे क्या हो जाएगा, ये पूरा कोड आपका क्या हो जाएगा, इंडेंटेशन में चला जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एक फंक्शन। बस खत्म, इतना सा काम है फंक्शन बनाने का। अब मैं इसको रन करूंगा तो कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बेसिकली कोई भी जो फंक्शन है वो हमारा विदाउट कॉलिंग के एक्टिवेट नहीं हो सकता। मतलब कि ये पूरा कोड जो है ये अब बंद चुका है किसके अंदर, वी काउंट के अंदर। और वी काउंट फंक्शन को जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक हमारा ये पूरा पोर्शन नहीं चलेगा। जैसे कि हमारा प्रिंट है, प्रिंट को हम कॉल करते हैं तभी वो कुछ प्रिंट करवाता है, अदरवाइज नहीं करता। वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि जब तक इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये पूरा कोड नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नो आउटपुट ड्यू टू फंक्शन कॉलिंग। अब फंक्शन कॉल कैसे करेंगे, फंक्शन कॉल करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या लिख देना है, हमें जो फंक्शन का नाम था उसको इस तरीके से कॉल कर देना, बस इतना सा हमें काम करना है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो इसको रखते हैं अपन एज इट इज यहाँ पे, देखते हैं भाई किस तरीके से काम करती है। मैंने रन करा, नेम इसने मांगा मेरे से, नेम मैंने यहाँ पे दे दिया राजू, तो इसने मेरे को काउंट करके बता दिया 2 वोवेल हैं। इसको रख देते हैं एज इट इज यहाँ पे। अच्छा, अब इस फंक्शन को, दूसरी चीज़ क्या है फंक्शन की खासियत, कि फंक्शन को हम जितनी मर्जी बार कॉल करके मंगवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वी काउंट को अगर दोबारा से कर दूं, मैंने कहा वी काउंट, और एक और बार मैंने कहा वी काउंट, 3 बार मैंने क्या कर दिया, मैंने वी काउंट को कॉल कर दिया। अब होगा क्या कि ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो मेरा 3 बार रन हो जाएगा। तो इसको रख देते हैं एज इट इज अपन यहाँ पे, रन करके देख लेते हैं। नेम तो मैंने कहा राजू, फिर मैंने कहा अजय, फिर मैंने कहा राज। तो सिंपली इसने क्या करा, जो भी मैंने नेम दिया था उसके अंदर से वोवल्स काउंट करके बता दिए 3 बार। तो ये चीज़ क्या है, इस चीज़ को हम बोलेंगे कि भाई हमने फंक्शन बनाया है, और फंक्शन बनाने के बाद ये जो चीज़ है इसको हम बोलेंगे फंक्शन की हमने क्या कर दी है, कॉलिंग कर दी है। तो ये है फंक्शन बनाने का तरीका। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि फंक्शंस के अंदर और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फंक्शन बनाने का तरीका सिंपल सा बस यही है। अब फंक्शन के अंदर आपने देखा होगा, जैसे हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक काफ़ी सारे फंक्शन देखे, जैसे पॉप फंक्शन हमने देखा था। पॉप फंक्शन में हम क्या करते थे, हम जब भी कॉल करते थे तो हमें एक इंडेक्स नंबर देना पड़ता था। कुछ भी इंडेक्स नंबर हो सकता है, वो -1 हो सकता है, 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, जो मर्जी हो सकता है। तो ये वैल्यू कैसे पास करवाएं हम हमारे फंक्शन के अंदर, तो यही चीज़ है हमारी आर्गुमेंट एंड पैरामीटर का कंसेप्ट। अब देखते हैं आर्गुमेंट पैरामीटर क्या होते हैं। सिंपली इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ। मैंने वी काउंट में क्या करा, ये नेम एक्स मैंने हटा दिया यहाँ से मैंने हटा करके मैंने यहाँ पे रख दिया एक एक्स नाम का वेरिएबल, और यहाँ से मैंने क्या करा, मैंने एक नेम भेजा, मैंने यहाँ पे बोल दिया राज कुमार मोदी, ये मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, किस तरीके से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चलेगा इसको समझते हैं कि भाई इसमें आर्गुमेंट क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम डाल देते हैं अपन, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर।
अब जो सबसे ऊपर हमने ये चीज रखी है, ये है हमारा पैरामीटर। पैरामीटर में कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आप समझ सकते हो एक वेरिएबल है और कुछ भी नहीं है। और नीचे से जो मैंने वैल्यूज पास करवाई हैं, ये जो वैल्यू मैंने पास करवाई है, इसको मैं बोलूंगा आर्ग्यूमेंट। अब होता क्या है कि जब भी हम आर्ग्यूमेंट पास करवाएंगे, ये आर्ग्यूमेंट चली जाएगी मेरे इस x नाम के वेरिएबल के अंदर, और अंदर इस x को लेकर के अंदर काम करा जाएगा। सिंपल सा ये सीन है। अगर मैं इसको कॉल करता हूं तो ये मेरे को बता देगा टोटल वोवल 5। अब मेरे को इनपुट देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। अगर आप इनपुट देना चाहते हो तो इनपुट भी दिलवा सकते थे इसमें, बट हमने यहाँ पे क्या करा, हमने डायरेक्टली फंक्शन के अंदर एक वैल्यू पास कर दी। राजकुमार मोदी कहाँ चला गया, एक्स के अंदर चला गया, फिर एक्स को लेकर के हमने ये पूरा इंटरनली जो भी पोर्शन था इसको हमने रन करवा दिया। ये चीज़ है। अब इसी तरीके से मैं दोबारा से भी कॉल कर सकता हूँ। मैंने कहा वी काउंट में मैंने कहा कि भाई यहाँ पे अब दे दो आप हंसराज, नाम है बढ़िया था हंसराज। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने क्या करा, 2 बार फंक्शन कॉल करा है। एक बार मैंने राजकुमार मोदी भेजा है, दूसरी बार में मैंने हंसराज भेजा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक में वोवल 5 काउंट करके बता दिए, एक में वोवल 2 काउंट करके बता दिए। हंसराज में आई थिंक 2 ही वोवल थे, तो उसने 2 काउंट करके हमें यहाँ पे बता दिए। तो ये चीज़ क्या है, ये है हमारा आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर का कंसेप्ट। तो होप आप लोगों को जो बेसिक फंक्शन की नॉलेज है कि भाई फंक्शन क्रिएट क्या होता है, होता क्या है हमारा फंक्शन, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आने वाली क्लासेस के अंदर हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हम और भी बढ़िया से फंक्शंस बना सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज किस तरीके से हम पास कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बने रहना और इस प्लेलिस्ट को भाई एक्सेस कर लेना याद से, और मेरे को भाई फीडबैक ज़रूर देना कि भाई किस तरीके का कंटेंट आपको लग रहा है, सही है, बेकार है। जो भी आपको लगे कि हाँ भाई इस चीज़ की इंप्रूवमेंट है, वो चीज़ भाई कमेंट्स में मेरे को ज़रूर से बताना। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।